Hello student, welcome to Shri classes and this is exercise number 2 and your question is sum of two numbers is 103. ठीक है, यहाँ पर ना वर्ड प्रॉब्लम में हमें दो इक्वेशंस चाहिए। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो तो हमें पता है। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो तो हमें पता है, बट आगे हमें इसे सॉल्व करना है। आगे इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पहली इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस अवेलेबल है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन है कि इक्वेशन बनाने कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को तुम लोगों को सबसे पहले प्रॉपरली रीड करना है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 103। तो मैंने क्या किया, एक नंबर को मैंने x अज्यूम किया और दूसरे नंबर को मैंने y अज्यूम किया है। लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अभी यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर ये वर्ड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है वो हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो हम लोगों ने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 103। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 103। तो ये है अपना इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 103। इसे मैंने नंबरिंग कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है, x इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर मतलब डिवाइड किया, देन द क्वेश्चन इज 2, मतलब देन द आंसर विल बी 2, आंसर हमें 2 मिलता है, एंड द रिमाइंडर इज 19। तो इसका ना हम लोग कोई इक्वेशन नहीं बना सकते, तो इसके लिए मतलब नॉर्मली नहीं बना सकते, इसके लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर is equal to quotient plus remainder अपॉन डिवाइजर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके देखो, मैं तुम लोगों को और एक बताती हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला तो छोड़ ही दो, आप लोग ये ऊपर वाला ही लर्न करो। क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कौन होता है, डिविडेंड मतलब ये, यहाँ पर कौन होता है, डिवाइजर मतलब ये, यहाँ पर मिलता है हमें क्वोशिएंट मतलब ये जो डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा वो, और यहाँ पर नीचे मिल जाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये है डिविडेंड, ये है सॉरी ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट, और जो फाइनली मिलेगा यहाँ पे दैट विल बी योर रिमाइंडर। तो वापस एक बार फॉर्मूला लिखती हूँ मैं। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है, इक्वल टू क्वोशिएंट मतलब आंसर, इनटू डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस रिमाइंडर बाकी जो क्या बाकी रहता है वो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो डिविडेंड ये लोग बोल रहे हैं बड़े नंबर को डिवाइड किया, मतलब डिविडेंड क्या हुआ, x इज इक्वल टू, उन लोगों ने बोला आंसर मिला है 2, तो 2 इंटू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब y, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब जो बाकी रहेगा वो। तो इस फॉर्मूला में ये सारा हम लोगों ने डाल दिया, x is equal to 2y plus 19। ठीक है, by using this formula dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, we have got second equation। अभी देखो यहाँ पर है ना, इक्वेशन फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को पता है, वी हैव सीन दिस इन एक्सरसाइज नंबर 1। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस मिलने के बाद आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप लोग कोई भी मेथड से करो, ठीक है, मेथड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन से किया तो भी चलेगा। एंड वी हैव गॉट एक्स एंड वाई का वैल्यू हियर, y इज 28, x इज 75, दैट्स इट। तो अपना एक वैल्यू है 75 और एक वैल्यू है 28, मतलब एक नंबर है 75 और दूसरा नंबर है 28।
तो इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। देखो ये आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में भी है और एज वेल एज इन 10th स्टैंडर्ड। वर्ड प्रॉब्लम्स ये दोनों स्टैंडर्ड में तुम लोगों को पढ़ना है, तो यहीं पे अगर प्रैक्टिस करोगे, एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सलील्स एज इज 23 years मोर दैन हाफ ऑफ संग्राम्स एज। तो हम लोगों ने क्या किया, संग्राम के एज का हाफ और उससे भी ज्यादा कितने से, 23 ईयर्स से बनता है सलील का एज। मतलब कैसे होगा, सलील का एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ संग्राम का एज। फिर भी इक्वल नहीं होता है, फिर भी इक्वल नहीं होता है, उसमें कितना ऐड करना पड़ता है, 23। ये वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेमिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलील्स एज इज बोलेंगे ना, तो जनरली यहाँ पे इज इक्वल टू होता है, मतलब बीच में सलील एज इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ संग्राम प्लस 23। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अपने मदर टंग में कन्वर्ट करोगे तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब इसका बेस्ट फ्रेमिंग कर पाओगे आप लोग। तो हमेशा आपके जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसे अपने मदर टंग में कन्वर्ट करके उसे समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने सपोज सलील के एज को एक्स अज्यूम कर लिया और संग्राम के एज को वाई अज्यूम कर लिया, तो सलील का एज इज हाफ ऑफ संग्राम एज। फिर भी इक्वल नहीं हो रहा है, कब इक्वल हो रहा है, 23 इयर्स मोर, तब जाके इक्वल हो रहा है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। बट देखो ऐसे इक्वेशन हमें सॉल्विंग के लिए नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बताओ, मैंने यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना है, टू क्या कर रहा है यहाँ पे, डिवाइड कर रहा है, नहीं चाहिए मुझे टू, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय टू। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई टू प्लस 2 इंटू 23। तो 2 कैंसिल, ठीक है, तो मुझे इक्वेशन मिल गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 46। फिर y को भी मैंने ये साइड में ले लिया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 46। ऐसा सिंपल इक्वेशन मुझे मिल गया है। क्या किया मैंने, इस 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चलोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये प्रोसेस भी राइट है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है। अभी सेकेंड इक्वेशन देखो, 5 years एगो, 5 साल पहले। तो बोलो सलील का एज 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5, और संग्राम का कितना हो जाएगा, तो y माइनस 5। सम ऑफ दियर एजेस वाज 55, मतलब इनके एज का एडिशन आ रहा था 55। इसे सिंप्लीफाई करो, तो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 55। ये -5 और -5 क्या हो गया, -10। -10 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। 55 + 10 65। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, वी हैव गॉट 65, और ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। दैट्स इट। दोनों इक्वेशन मिलने के बाद इक्वेशन सॉल्विंग जो है वो आपका काम है, ठीक है। अभी ये जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है, ठीक है। अभी ये जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है ना, ये इसका एक कंसेप्ट है। देखो ये क्वेश्चन को भूल जाओ, जो प्रिंटेड है उसे भूल जाओ, जो मैं लिख रही हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। इफ इन केस आई एम हैविंग 13 नंबर, नंबर 13 कहाँ से आया, तो ऐसे नहीं होता है कि 1 के बाजू में 3 लिख दिया तो 13 बन गया। तो मैथमेटिकली अगर आप लोगों को जाना है तो वी हैव सीन एक्सपांशन। तो एक्सपांशन कैसे होता है, 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। क्यों ऐसा, बिकॉज ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। तो जो यूनिट प्लेस पे होता है उसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो टेंस प्लेस पे होता है उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ, तो 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ से आया ये नंबर। देखो अगर टैली करना है इसे सॉल्व करके देखो, 10 इंटू 1 10 आएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 1 3 आएगा, तब 10 प्लस 3
13 हो जाएगा। देखो सेम आ गया, 13 इक्वल्स टू 13। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का ना वैल्यूएशन सेम कब आता है। ऐसे नहीं होता है 1 + 3 13, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में 1 + 3 4 होता है, जो कि गलत है ना ऐसा इक्वल लिखना। तो 13 आया कहाँ से? तो 13 आता है 1 × 10 + 3 × 1। तो हर नंबर ऐसे ही बनता है। हाँ, तो सपोज मैंने कहा कि आपका एक डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y, तो नंबर कैसे बना? तो मैंने y को 10 से मल्टीप्लाई किया और मैंने x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके मेरा नंबर ये yx बन जाता है। सिमिलरली विद 3 डिजिट वाला नंबर, अगर आपके पास नंबर है 456, कहाँ से आया? तो दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस और दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। देखो टैली करने के लिए इसे सॉल्व करके देखेंगे, तो बाय सॉल्विंग देखो ये ऐसे आ रहा है 5 × 10 50, 6 × 1 6, 4 × 100 400। फिर इन तीनों का एडिशन 456 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये समझ लो। हाँ, नंबर कैसे बनता है? तो नंबर एक्सपांशन से बनता है, उसका वैल्यूएशन सेम रहता है अगर आप लोग ऐसे एक्सपांशन से जाते हो। ठीक है, अभी देखो, a 2 digit number is 4 times the sum of its digits। ठीक है, इसे छोड़ दो। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, पहली बात तो ये है अ 2 digit नंबर। ओके, तो पहली बात ये है कि यहाँ पर दिया है ए 2 digit नंबर, तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 digit मतलब उसमें 2 डिजिट्स है। तो एक रहेगा टेंस प्लेस पे, एक रहेगा यूनिट प्लेस पे। हाँ, देखो बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो। तो यूनिट प्लेस पे सपोज x है, बाकी का मत देखो, जितना मैं बता रही हूँ उतना देखो। और टेंस प्लेस पे सपोज y है, पहला नंबर। हाँ, ये फर्स्ट रो ही देख रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है। नंबर कैसे बनेगा? तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। और x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 1 से, है ना? तो 10y + x आ गया। ये क्लियर है आप लोगों को? देखो y और x से y × 10 + x × 1, तो ये आ गया 10y और ये x × 1 x, तो 10y + x। ये देखो ये 10y + x है, ये है आपका नंबर। ठीक है, अभी ये छोड़ो, सम ऑफ डिजिट्स लिखा है इन्होंने, मतलब ये जो डिजिट्स है ना इसका एडिशन कितना होता है। मतलब जैसे कि 13 नंबर है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स बोलेंगे तो 1 को ले लो और 3 को ले लो, तो इनका सम कितना हो रहा है? तो इनका सम हो रहा है 4। ठीक है, जो भी उसका सम है वो। तो अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो वो आएगा y + x। ये है पहला। अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स। इसका मतलब है अगर x को डाल दिया मैंने टेंस प्लेस पे और y को डाल दिया मैंने यूनिट प्लेस पे, तो आपका नंबर क्या बनेगा? तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो ये है आपका नंबर। अभी इसका सम कितना आएगा? x + y। ठीक है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इसे हमें बाद में यूज करना है, ये कॉलम बना के रख देना है आपको। ठीक है, और ये सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं पूछा है। हाँ, अभी बोला है ए 2 digit नंबर इज मतलब इज इक्वल टू, तो 2 digit नंबर मेरा ये बना है ना, मतलब कौन सा? 10y + x। ए 2 digit नंबर इज मतलब इज इक्वल टू 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। टाइम्स टाइम्स होता है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन। टाइम्स मतलब ध्यान में रखो हमेशा मल्टीप्लिकेशन। तो 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो इसका डिजिट का सम कितना है? y + x। दिस शुड बी इन ब्रैकेट बिकॉज 4 टाइम्स बोला है। तो 4 टाइम्स ऑफ व्हाट? एडिशन। तो पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा, देन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्लैरिफाई होने के लिए ये जो ब्रैकेट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमें मिल गया इक्वेशन, बस इसे थोड़ा सा सीधा बनाओ, मतलब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? तो ये है 10y + x इज इक्वल टू, अभी ये 4 दोनों को मल्टीप्लाई होगा,
4 इंटू वाई 4y प्लस 4 इंटू एक्स 4x। ठीक है, फिर इसको एक साइड में ले लिया मैंने, ये 4x अगर इस साइड में आ गया माइनस 4x प्लस एक्स प्लस 10y माइनस 4y इज इक्वल टू में कुछ नहीं मतलब 0। फिर इसे सॉल्व किया तो ये आएगा माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा मुझे पहला इक्वेशन मिल गया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अगर आप लोग देखोगे, ओके, अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स द नंबर ऑब्टेन, मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है ना उसके बारे में बताया गया है। यस हियर, हाँ, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, मतलब अगर मैंने डिजिट्स को अदला बदली कर दिया, मतलब ये वाला रो अभी काम में आएगा, तो नंबर ये बनता है अपना, हाँ, द नम इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स द नंबर ऑब्टेन, ये वाला नंबर मतलब कौन सा 10x प्लस वाई, द नंबर ऑब्टेन इज मतलब इज इक्वल टू 9 लेस देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल, 4 टाइम्स द ओरिजिनल, मतलब ये वाला 4 टाइम्स द ओरिजिनल और उससे 9 से कम माइनस 9। ठीक है, 4 टाइम्स द ओरिजिनल माइनस 9। ठीक है, अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर दोनों को, 40y प्लस 4x माइनस 9। हाँ, तो ये 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 40y इज इक्वल टू माइनस 9। हाँ, तो ये आएगा 6x माइनस 39y इज इक्वल टू माइनस 9। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन को बनाना कैसे है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वापस से बताती हूँ, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स द नंबर ऑफ 10, मतलब ये वाला द नंबर ऑफ 10 इज 9 लेस देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कौन है 10y प्लस एक्स, और उससे 9 लेस मतलब 9 कम। ठीक है, और इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्या होगा कि हमें दो नंबर्स मिल जाएंगे, दो इक्वेशंस मिलेंगे। और ये देखो, उन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये देखो सेकेंड इक्वेशन, अपना पहला इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अभी यहाँ पर इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, नॉट नेसेसरी, आप लोग कोई भी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से करो। एक्चुअली एक सिंपल सा क्लू है, जितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करना है और कहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ए पॉपुलेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन वाज 50,000। हाँ, मतलब पहले पॉपुलेशन 50,000 है। इन ए ईयर मेल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 3%। नाउ द पॉपुलेशन बिकेम दिस। ठीक है, मतलब ओरिजिनली कितना है 50,000, तो ओरिजिनली ना ओजी ओजी ओरिजिनली मेल का और फीमेल का, मेल थे सपोज ओरिजिनल एक्स और फीमेल थी वाई, तो टोटल कितने हो गए एक्स प्लस वाई, बट एडिशन उन्होंने दिया है कितना है 50,000। बन गया मेरा पहला इक्वेशन, है ना, बन गया मेरा पहला इक्वेशन।
ये पहला इक्वेशन है सिंपली, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन, अभी दूसरे इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला है, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 5%, 5% से बढ़ गया, मतलब 5% ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, ऐसे होता है 5% ऑफ एक्चुअल मेल का नंबर। हाँ, तो 5%, तो 5 मतलब परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। तो इसे करेंगे 5 वन सा 5 टू सा 5 जीरो, मतलब 1/20 एक्स, ठीक है। ये आ गया 1/20 एक्स, 5% से बढ़ गया। फिर है फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 3%। हाँ, तो फीमेल पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, इंक्रीज बाय 3% बोलेंगे तो 3/100 इंटू वाई, ठीक है। ये हो गया इंक्रीज इन फीमेल का पॉपुलेशन, ओके। फिर यहाँ पर ये फीमेल का इंक्रीमेंट है, ये मेल कितने बड़े वो है, इज इक्वल टू में क्या दिया उन्होंने 52,020, तो ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन। अगेन एक बार सुनो, 5% मतलब 5/100 इंटू नंबर ऑफ मेल्स, और फीमेल 3% से 3/100 इंटू वाई। तो उसका एडिशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 52,020, तो इज इक्वल टू में मैंने रख दिया। तो नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास है, और ये है अपना नंबर 2 इक्वेशन। तो नंबर 2 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने कहा ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो उसे हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यू विल बी गेटिंग सेकेंड इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, दैट्स इट। आफ्टर गेटिंग एक्स और वाई का वैल्यू, वही है तुम्हारा मेल का नंबर और फीमेल का नंबर, ठीक है। clear with this word problems, and these are the solved examples of a ninth state। और सेम तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में भी है, तो आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 5.2 एज वेल एज दिस योर प्रैक्टिस सेट 5.2 एज वेल एज प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट सॉल्व करना है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कल हम लोग डाउट लेक्चर वाला वीडियो पोस्ट करेंगे, तो प्लीज़ लेट मी नो योर डाउट्स इफ एनी। और आज का आपका होमवर्क है कि आप लोग पूरा लीनियर इक्वेशन चैप्टर सॉल्व करो, और जो भी डाउट्स हैं वो मेरे साथ शेयर करो, ओके, ठीक है।